तो देखिए, होली को लेकर संपूर्ण ज्ञान जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद महाराज जी जुड़ गए हैं। उनके महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे मुख्य बात लोकेंद्र जी, इस पर हम लोग को ध्यान रखने की बात है कि बड़ी संशय की स्थिति बनी है। 24 में तो किसी प्रकार के संशय नहीं है कि 24 मार्च के दिन यानी रविवार के दिन होलिका दहन किया जाना है। हाँ, समय जैसे बताओ कि 11:13 से 12:27 के इसी बीच के कालखंड में होलिका दहन किया जाना शास्त्र सम्मत होगा, यानी 1 घंटा 14 मिनट का समय अपने को मिल रहा है। 1 घंटा 14 मिनट के अंदर ही होलिका दहन होना है। जैसा पहले चर्चा हो चुकी कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं और होलिका दहन में तो बहुत प्रमुखता से इसकी हम लोग मान के चलते हैं। तो होलिका जो भद्रा लग जाएगा, भद्रो उपरांत ही हम होलिका दहन करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, रवि योग रहेगा। जो समय बीत जाए उसकी बहुत बड़ी चर्चा का विषय नहीं है, किंतु उसके बाद समय बहुत ही शुभ है। अभी हम लोग आते हैं, होलिका दहन जब होता है तो अगली सुबह सामान्यतः लोग होली खेलते हैं। ये जी। स्मरण रखने की बात है, पूर्णिमा के दिन हम होलिका दहन करते हैं और प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा में हम होली खेलने का रंगोत्सव करते हैं। इस बार क्या हो गया, तिथि थोड़ा सा स्लाइड कर गया है, खिसक सक गया है, यानी पूरा दिन और रात इस प्रकार से नहीं आ रही तिथि। यानी जो 14 तिथि है 9:24 रहेगा प्रातः, लेकिन पूर्णिमा तिथि दिन के 12:29 तक रहेगा 25 तारीख को। यानी पूर्णिमा रात को नहीं है और शुद्ध रूप से जो पूर्णिमा पड़ेगा वह 26 तारीख को पड़ेगा, क्योंकि हम उदया तिथि के हिसाब से हम लोग तिथि की गणना करते हैं। तो 24 तारीख दिन मंगलवार के दिन जब सूर्य उदय होता है उस समय तिथि रहेगी पूर्णिमा, यानी सारा दिन पूर्णिमा मान्य होगा। इस दृष्टिकोण से 24 की रात्रि होलिका दहन और 26 को शास्त्र सम्मत होगा होली खेलना, और 25 का बीच में एक प्रकार से ये गैप हो जा रहा है। किंतु बच्चे मानते नहीं है और किसी प्रकार का दोष नहीं है, लेकिन शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो 26 को ही मनाया जाना शास्त्र सम्मत होगा। किंतु मैं अपने अधिकार से कह सकता हूं कि अगली सुबह चाहे तो 2 दिन मना लें अगर अति उत्साह है तो, और यदि आपके अंदर वो संयम है तो 26 को मनाया जाना शास्त्र सम्मत होगा। जी, थोड़ा सा आपसे भद्रा के बारे में भी जानना चाहेंगे कि भद्रा के बारे में बताइए कि ये क्या चीज है और इसकी मान्यताएं क्या हैं। देखिए, सूर्य के कई पुत्र हैं, उसमें एक शनि देव भी हैं, लेकिन शनि देव के प्रति लोगों की बड़ी भ्रांति है, किंतु हमारे शास्त्र के हिसाब से उन्हें न्यायाधीश माना गया है। जब वो न्यायपूर्ण न्याय करने वाले हैं, उसी प्रकार और दूसरे भी हैं, शनि देव के प्रति स्वयं है, उनकी एक बहन भद्रा भी है। तो भद्रा के प्रति एक ऐसा है कि कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक मर्यादा है कि भद्रा के बीच में किसी प्रकार का बहुत बड़ी लंबी कहानी विषयांतर हो जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भद्रा को दोष लगा, अभिशाप मिला था कि भद्रा में तुम्हारे कोई दृष्टि पड़ गई तो वो शुभ नहीं होगा। जैसे शनिदेव की कृपा बहुत अच्छी है, उनकी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, इसलिए शनिदेव का दृष्टि हमेशा नीचे रहता है, वो किसी को सीधे दृष्टि से देखते नहीं है। ठीक उसी प्रकार भद्रा की भी दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, उनका साया नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा बाकी सब कुछ ठीक है। तो बहुत बड़ा उसे खौआ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, सिंपली यही कर सकते हैं कि भद्रोपरांत ही वह कार्य, कोई शुभ कार्य किया जाना शस्त्र संगत है।